चलिए आइए सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1 का डी। एक का डी। आइए सर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सर, इसका ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख लिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1 में है 4 के 1। आपके पास बुक होना चाहिए सर। 3/8 इसको बोल रहा है कि दशमलव प्रसार में ज्ञात कीजिए। नहीं, दशमलव प्रसार में ज्ञात कीजिए। देखिए, आप भागा दे करके भी बना सकते हैं और ऐसे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर आप भागा देना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर नहीं भी देना चाहेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए, हल सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन कितना है 3 इसको तोड़ लेंगे। 8 × 24 24 27 27/8 हो जाएगा। नहीं, 8 × 24 3 27 27/8। आप 8 को किस तरह लिख सकते हैं? ऊपर से हमको 9 लेना देना, उसको ऊपर का जितना है उतना रहने दीजिए। नीचे में है 8 तो 2 के पावर 3 होता है 8, यही ना होता है। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। देखिए, आप यहाँ पे 2 के पावर 3 आ गया है। आप ऐसे कीजिए, नीचे में आप 0 बना लीजिए। नीचे में मतलब कि 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, ठीक है, 1,000 होना चाहिए। इस तरह मतलब कि 1 दे के 0 होना चाहिए नीचे में, तब आपका दशमलव में आएगा विदाउट भाग दिए। नहीं तो आपको भाग फिर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखें, 0 2 अंक से आ सकता है, 2 और 5 से, नहीं 2 और 5 से आ सकता है। तो यहाँ पे 2 है तो 5 हम लोग गुना में ले लेंगे। कितना 2 है? यहाँ 3 हुए, तो यहाँ पे 3 को 5 ले लेंगे। अब नीचे लिए हैं तो इसको ऊपर में भी लेना पड़ेगा। 3 के पावर 5 के पावर 3 इधर करते हैं सर। देखिए, 125 हो जाएगा, ऊपर में 27 हो जाएगा। ये 5 के पावर 3 मतलब कि 125। 5 × 5 25 और 25 5 जा 125। आइए देखिए, ये हो जाएगा 10। आपका 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 10 के पावर में 3 है, नहीं इसे आप लिखेंगे 10 के पावर में 3 मतलब कि 1000। ऊपर में 125 × 27 कर लेंगे, कितना आएगा? आप साइड में कर लेंगे 125 × 27। 7 × 35 का 5 और 7 दूना 14, 3 17 और 7 8 250 हो जाएगा। ये 5 7 33 75 आ जाएगा। ऊपर में कितना? 33 75। नीचे में देखिए 10 के पावर 3 है मतलब 1000। अब देखिए 1 2 3 0 है तो आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। आप उसको कट करके यहाँ पे लिख देंगे 3.375 आपका राइट आंसर होगा। विदाउट भागा दिए आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप भागा देंगे बच्चा नियर तो वो भी बन जाएगा, लेकिन आप दोनों तरह से बना सकते हैं। आइए, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 327/500। 327/500 यही ना है। 327/500 आप इसको खंडन कर लीजिए। देखिए 500 का आप खंडन करेंगे तो 2 से लगाएंगे 250 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 125 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो ये आएगा 25 और 5 से लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 5। यही ना है, मतलब 2 यहाँ पे 2 आएगा सर। 2 कितना है? ऊपर वाले कितना आप लिख दीजिए, कितना है तो 327 अपॉन कितना है? देखिए 500 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, नहीं 2 के पावर 2 है, 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। और 5 क्या है? 1 2 3 है तो 5 के पावर आप 3 लिखेंगे। देखिए आपको नीचे में लाना है 10, नहीं 10 लाना है या 100 लाना है या 1000 लाना है, 10,000 लाना है, मतलब कि 0 1 देखिए 0 होना चाहिए नीचे में, तब आप इसको विदाउट भागा दिए बना सकते हैं। यहाँ पे हल लिख के या तो सॉल्यूशन लिख के देखिए 0 आ सकता है 2 और 5 से, नहीं 2 और 5 से। यहाँ 2 को 2 है, यहाँ 5 को 3 है, नहीं
यहाँ 3 को 5 है, 5 को 3 नहीं है, 3 को 5 है, तो 1 2 यहाँ और कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 के पावर में 3 करेंगे, 1 बढ़ा दिए, तो नीचे 1 बढ़ाए तो ऊपर में आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको देखिए ऊपर वाले गुना कर लेंगे, 327 दूना हो जाएगा 654, कितना हो जाएगा 654 बटे देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर में 3, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 पर हो जाएगा 3 जीरो। इसी तरह 10 के पावर में 3 जीरो, 10 के पावर में 3 जीरो, तो आपका हो जाएगा 1000। देखिए 1000 आएगा तो आप पॉइंट बैठाना है, तो 1 2 3 0 है ना, तो इधर से गनेंगे 1 2 3, मतलब यहाँ पे कट करेंगे आप, कितना आंसर आएगा 0.654 इसका राइट आंसर होगा। कितना आंसर होगा 0.654 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, 6/15 है क्या, 6/15, 6/15, इसको कीजिए हल। सॉल्यूशन या तो हल आप कुछ लिख सकते हैं। ऊपर में देखिए 6/15 है, तो आप इसको कट कर लेंगे, 2 टाइम कट जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा। ऊपर में कितना है तो 2, नीचे कितना है तो 5। अब देखिए जीरो बनाना है, जीरो बनाना है तो क्या चीज़ से जीरो आता है, 2 और 5 से जीरो आता है, तो 2 ला देंगे, नीचे में गुना किए तो ऊपर में आपको गुना करना पड़ेगा। ऊपर में कितना है 4, नीचे में आपका कितना आ गया देखिए 10, 5 दूना कितना होता है 10। आप पॉइंट लगाएंगे तो देखिए 1 0 है तो इधर से करेंगे 1, मतलब 4, 0.4 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 35/50, यही ना है 35/50, कितना है 35/50। आप इसको कीजिए हल। आप डबल जीरो भी लाके कर सकते हैं, सिंगल जीरो भी लाके कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कटता है तो काट लीजिए, 2 टाइम ये 5 टाइम में कट जाएगा, देखिए 10। ऊपर में कितना बचा है तो 7, नीचे में कितना आया है तो 10 आया है। देखिए 1 0, मतलब जीरो आपको नीचे में लाना है, 1 दे के जीरो आपको लाना है, कितना चाहे कितना ही जीरो काहे न रहे, ठीक है। तो आप इसको 10 मतलब बैठाइए, 1 0 है तो इधर से करेंगे 1, मतलब कि 7 के इधर में पॉइंट आएगा, मतलब 0.7 आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा 0.7। आइए, उम्मीद करते सर आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 17/8 है क्या, 5 है 17/8, यही ना है 17/8 है। आप इसको बनाइए, देखिए ऊपर वाले को आप रहने दीजिए, 17 कितना हो जाएगा 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3। हमको नीचे में 0 लाना है, तो 0 आता है किससे 5 और 2 से आता है, तो 2 के पावर में 3, मतलब 2 आपका लिखा गया है 3 गो, तो हम 5 भी लिख देंगे 3 गो, नहीं सेम करना है, तो नीचे के गुना तो ऊपर आपको करना पड़ेगा। ऊपर में आया 17 इंटू 5 के पावर 3, मतलब 25 और 125 हो जाएगा। नीचे में अब आपका आएगा 5 दूना 10 और 10 के पावर में 3, कितना है 10 के पावर में 3। आप ऊपर वाले को गुना कर लीजिए, 125 गुना 17 कीजिए, 125 इंटू 17, तो 7 के 5, 7 17 के 7 और 7 1 8, ये हो जाएगा 125। आप जोड़ेंगे 2 11 2 21 25 आएगा। अपॉन कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, मतलब 1000, यही है ना। अब देखिए 3 0 है, 1 2 3, आप इधर से गिनेंगे 1 2 3, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा 2.125 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए अगला 5/6 है, 6 नंबर में है 5/6, कितना है 5/6। ये देखिए आपको इसको खंडन करना है, तो ये आ जाएगा आपका 3। अगर खंडन करेंगे, देखिए आप इसको खंडन करेंगे तो नीचे ऊपर से हमको 9 लेना देना, 5 का 5 है, नीचे गुना करेंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब कि ये 3 आ गया है, तो इस फॉर्म में तो आपका नहीं आएगा नीचे 0 में। तो इस फॉर्म में देखिए 2 और 3 आ गया है, तो आपका 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सर, तो ये 3 आ गया है, 3 जब तक कटेगा नहीं तब तक 0 नहीं आ सकता। 0 2 अंक से आता है सर, 2 और 5, 2 और 5 से ये 0 आता है, तो
तो ये 3 है, इसलिए हम लोग तो इसको 5/6 ही रहने देते हैं और इसको भागा दे लेते हैं। इसको भागा दीजिए, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, ये आपका 8 टाइम में गया है 48, नहीं 8 टाइम में गया है 48, आपका 2 आया है। आप 0 उतारेंगे, ये 3 आया है, 18 बार में यहाँ से माइनस करेंगे, अब 2 आया है। फिर देखिए 0 उतारेंगे, 3 आया है। फिर देखिए 18 आएगा, माइनस करेंगे 2, फिर 0, मतलब कि ये 3 ये चलते जा रहा है। ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये 3 जाते रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपका जो चलते रहेगा उस पर, जिस पर ये डिजिट चलते जा रहे हैं उस पर आप वार दे देंगे, मतलब 0.8 और 3 चलते जा रहे थे, 3 पर आप वार दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.83 के पावर में पॉइंट हो जाएगा, मतलब वार उसको बोलते हैं। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, 0.83 पर वार, इतना इसका राइट आंसर होगा। आइए सर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक मरतबा पढ़ लीजिए सर, आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित वास्तविक संख्या में कौन परिमेय संख्या और कौन नहीं है। परिमेय संख्या की स्थिति में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। देखिए आपका 1 में है, 5 के 1 में है 43, 43.1234, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है। इस पर ये वार दिया गया है, इतना है आपका संख्या 43.12345678 तक दिया गया, ये वार है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो आप जानते होंगे कि जो संख्या रिपीट होता है वो क्या होता है, तो अशांत होता है। क्या होता है, अशांत। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। तो अशांत रहे या शांत रहे वो तो परिमेय संख्या होता ही है। यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है यार, जो आपका देखिए आवर्ती रहेगा और अशांत रहेगा उसको हम लोग क्यू के क्या बुलाएगा क्वेश्चन में, कि क्यू के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए जो आपका अशांत रहता है उसको p अपॉन, एक सेकेंड, क्यू का मान जो होता है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं होता, ये 5 है के रूप में नहीं होता। आप यहाँ पे कट कर देंगे कि उस रूप में इसको नहीं लिख सकते। किस रूप में, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। यही हमको बोल रहा था दिखाने की क्यू के विषय में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 बी है। देखिए इतना है आपका बी नंबर में, तो ये देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा था। ये सिंपल क्या हो गया, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, मतलब यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिंपल आपको लिख देना है कि यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चूंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नहीं देखिए बढ़ते जा रहा है, 1 2 0, फिर देखिए 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 0, ये बढ़ते जा रहा है, तो ये कटेगा भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका। आइए सी नंबर 12 53 7, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे मतलब कि रिपीट करके नहीं, आप यहाँ पे वार भी लिख सकते हैं। जिस तरह से ये संख्या आपके रिपीट में था 1 2 3 9 10, ये वार में था, उसी प्रकार आप इसको भी लिखा गया है, मतलब कि यहाँ से ये ऐसे है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, तो अशांत हो गया। फर्स्ट का ये क्वेश्चन है सर, खाली बदल दिया है, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति होगा तो क्या होगा, यह परिमेय संख्या है, यह क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या रहता है कि जो परिमेय संख्या उसको p के बारे में, उसे q के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए ये अशांत आवृत्ति का, तो अशांत आवृत्ति का है तो 2 के पावर n और 5 के पावर में m के रूप का नहीं हो सकता, मतलब उसको
रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 0.3555 फिर आपका 3 है। देखिए ये आपका डी नंबर में आता, फिर देखिए ए बी नंबर और डी नंबर आपका सेम है, चूँकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए बढ़ते जा रहे हैं ना, यहाँ 3 5, यहाँ 3 5 5 है, 3 5 5 3 है, फिर 3 है, ये चलते जा रहा था। ये क्या होगा, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। रिपीट भी रहता है तो ये परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं है और कट भी नहीं रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल आपको लिख देना है, सोचना ही नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर सर इसमें 2 हिस्सा बचा हुआ था, इसको आज हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अगर इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सर, आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं। अगर ये आपको समझ आया तो इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट जरूर करेंगे बहुपद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुपद के साथ, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।